Yes, hello students. Welcome to Bajirao Group of Institution. My name is Balveer Rathore and I am your maths mentor. So student, आज हम बात करेंगे एनडीए के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में. दैट इज एनडीए का एग्जामिनेशन आपका आई थिंक अप्रैल 13 अप्रैल को शेड्यूल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एज वेल एज फॉर क्लास 12th students. Even if you are preparing for JE or if you are preparing for your upcoming board examination, this session is again very important for you all. So be in this session and be a part of this session, and if you have any query or any problem, so you can easily comment in the comment section so that I can easily resolve your all problems. Okay. The first question that I have taken from the chapter that is relation and function, one of the most important chapter of mathematics. और यहां से पूछा जाता है डोमेन ऑफ द फंक्शन. ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है हमें कि इसका डोमेन क्या होगा, है ना. तो डोमेन और रेंज से भी हमारा क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है और डिफरेंट टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस हमारे होते हैं. सो अगर इसके सॉल्यूशन की बात मैं करूंगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दैट इज log 10 बेस 1 माइनस एक्स. नाउ अगर ये डोमेन निकालना है तो इट मींस हमें x ऐसा क्या है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना. तो डिफाइंड होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, नीचे वाली चीज जीरो नहीं होनी चाहिए ना, ये वाली चीज डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा. तो ये log 10 बेस 1 माइनस एक्स है, ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए बेसिकली. सो ये जीरो कब होगा, ये जीरो हमारा कब हो रहा होगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये जीरो कब होगा, जब x जीरो हो जाएगा. बिकॉज जब x जीरो हो जाएगा क्या बचेगा, log 1. इट मीन्स log 1 की वैल्यू जीरो होती है. तो इट मीन्स पहला केस क्या आता है हमारा, x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो. x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. सेकेंड थिंग, हमें पता है कि log जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का डिफाइन होता है. सो इट मीन्स ये जो 1 माइनस एक्स ये चीज है ये हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए. इट मीन्स जीरो से ज्यादा होनी चाहिए. सो हम कैसे कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो. 1 माइनस एक्स जीरो से ज्यादा होना चाहिए. तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 1. माइनस साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, लीनियर इनइक्वालिटी हमें क्लास 11th में हमने पढ़ा रहता है. देन एक्स इज लेस देन ऑफ 1. सो दूसरा केस क्या आ गया हमारा, x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए. एक तो x जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, दूसरा केस x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए. तो तब उस केस में ये चीज 1 अपॉन log 10 बेस 1 माइनस एक्स डिफाइंड हो जाएगा. तो इसके लिए ये दो कंडीशंस हमारे पास है. नाउ बट इसके साथ प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस 2 भी है. सो अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, अंडर रूट के अंदर की चीज जो है ना, ये जो x प्लस 2 है ये हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए या जीरो के इक्वल होना चाहिए. बिकॉज पॉजिटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव में तो फिर ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. तो वी कैन से लाइक दैट x प्लस ऑफ 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना. तो यहां से भी एक x निकलेगा, दो x हमारे ऑलरेडी यहां से निकल चुके हैं. फिर इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो हमारा इस फंक्शन का डोमेन हमें मिलेगा, जो चार ऑप्शन हमारे पास है. तो x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स x प्लस ऑफ 2 शुड बी ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2. सो दूसरा केस क्या आ गया, जो x का वैल्यू है वो माइनस 2 के इक्वल भी हो सकता है या फिर माइनस 2 से ज्यादा उसे होना चाहिए. यस और नॉट, यस. ओके, नाउ कंबाइन सॉल्यूशन देखेंगे हम. तो कंबाइन के लिए मैं क्या करता हूं, एक लाइन बना लेता हूं, नंबर लाइन में इस सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं. बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जीरो हो गया, दिस इज पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट, दिस इज नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट, है ना. वे भी कम मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं. नाउ पहला केस कि x क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, व्हाट, जीरो इसका सॉल्यूशन नहीं है. सेकंड थिंग, x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए. अब मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 एंड दिस इज 2, हियर -1, हियर -2, है ना. अब x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ये इट मींस x का वैल्यू यहां होना चाहिए ना, यहां से यहां होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए. और x का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए. सेकंड केस है. और थर्ड केस की बात करता हूं, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2. -2 भी हो सकता है और -2 से ज्यादा होगा. तो यहां -2 भी हो सकता है, इट मीन्स ये हो सकता है, और इससे ज्यादा मीन्स यहां हो सकता है. सब अब हम क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकाल. सो जो कंबाइन सॉल्यूशन है वो कौन सा है, ये वाला पार्ट है ना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां 1 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता बिकॉज इसका वैल्यू यहां से छोटा है और जीरो भी नहीं हो सकता है. सो अगर हम इसका आंसर लिखेंगे तो कहां, -2 से लेके कहां, जीरो तक. -2 पे है इसका वैल्यू तो क्लोज्ड इंटरवल आएगा, -2 से 0
ओपन इंटरवल आएगा बिकॉज जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें, और यूनियन दूसरा फिर कहाँ, जीरो से लेके 1 तक जाएगा, दोनों में ओपन आएगा बिकॉज जीरो भी नहीं है इसका वैल्यू, 1 भी नहीं है। सो ओपन इंटरवल 0,1। सो देयर आर 4 ऑप्शंस, देयर आर 4 ऑप्शंस। सो व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सो रेंज और डोमेन से भी हमारे एग्जामिनेशन में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हमें पैटर्न समझना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट, द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन 24/7। यू कैन easily comment your query or your problem। now क्लास 12th का क्वेश्चन, क्लास 12th का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एनडीए के एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए। जो क्वेश्चन मैंने बेसिकली लिए हुए हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन ऑफ एनडीए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंजेक्टिव? इंजेक्टिविटी हमसे पूछ रहा है कि इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा। इंजेक्टिव मीन्स क्या होता है बेटा? दैट इज 1 एक ऐसा फंक्शन जो 1 फंक्शन होता है, उसी को इंजेक्टिव कहते हैं। फॉर एवरी वैल्यू, फॉर एवरी एक्स इन डोमेन देयर शुड बी अ वाई इन इट्स कोडोमेन, है ना। हर एक्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, देयर शुड बी y1, y2, y3, y4 लाइक दैट। इस टाइप की मैपिंग हमारी होती है, इसी को हम 1 कहते हैं, है ना। फॉर एवरी एक्स इन डोमेन देयर शुड बी अ इमेज इन इट्स कोडोमेन। सो इनमें से कौन सा ऐसा है कहता है, तो फर्स्ट ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। सॉल्व करने की तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन को ही वेरीफाई करना होगा। फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, मॉडुलस फंक्शन है। अगर मैं x को क्या दूंगा, यहाँ पे 1 दूंगा, तो यहाँ क्या आएगा, तब भी 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 इज 1। अब x को मैं -1 दूंगा, यहाँ -1 का मॉड करेंगे देन अगेन 1, तो भाई ये तो 1 नहीं है ना। 1 का भी इमेज 1 आता है और -1 का भी इमेज 1 आता है, सो इट इज नॉट 1। ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सेकंड एक्स स्क्वायर में देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर में x को 1 दूंगा तो 1 का स्क्वायर अगेन 1, है ना। 1 का स्क्वायर अगेन 1, और 2 दूंगा, और सॉरी -1 दूंगा तो -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो तब भी तो यही केस बनेगा। दिस इज ऑल्सो नॉट 1। इट मीन्स 1 के लिए भी नहीं है, -1 के लिए भी नहीं है हमारा, सो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है। अब भाई तीसरा वाला तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमेशा एफ एक्स क्या है, हमेशा 11 है। एक्स को आप कुछ भी दो, ये हमेशा 11 ही रहेगा। इट मीन्स इसका रेंज क्या है, ओनली 11 है ना, ओनली 11 है। चाहे एक्स कुछ भी हो, एक्स को 1 दोगे तब भी 11, 2 दोगे तब भी 11, 3 दोगे तब भी 11। इट इज मेनी 1 फंक्शन, नॉट 1। तो बचा कौन सा भाई, हमारा चौथा वाला। सो दिस शुड बी द 1 फंक्शन। आप चाहो तो कर सकते हो, 1 दोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बना लेता हूँ, है ना, यहाँ पे इसे बना लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए, हैव अ लुक प्लीज। दैट इज 1 दूंगा तो -1 आएगा, है ना। डोमेन में 1 देंगे तो इसका इमेज क्या बनेगा, -1 दूंगा तो उस केस में क्या बन जाएगा, +1, बिकॉज माइनस वहाँ ऑलरेडी है। 2 दूंगा तो 2 आएगा, -2 दूंगा तो उस केस में 2 आएगा। अच्छा, 2 देने में -2 आएगा, -2 देने में +2 देगा। इट मीन्स फॉर एवरी x देयर इज ए यूनिक y इन इट्स कोडोमेन। सो वी कैन से दिस फंक्शन, दिस वन इज 1 फंक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। ग्रेट, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अगेन एक डोमेन का क्वेश्चन मैंने लिया है। इट इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे PYQ हैं भाई, मिशन एनडीए, ड्रीम एनडीए, मिशन एनडीए, ड्रीम एनडीए का हम ये सेशन कर रहे हैं। इसमें क्या बताना है हमें, देखिए, इसमें हमें बताना है इसका डोमेन। तो ये भी सिंपल सी बात है, डोमेन मींस ऐसा कौन सा x जिसके लिए फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये चीज आपकी डिफाइंड होगी, उसी को डोमेन कहेंगे कि x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए ये भी डिफाइन हो जाए और ये भी डिफाइन हो जाए। इट मीन्स दोनों डिफाइन होने चाहिए, बिकॉज प्लस का साइन भी है इस फंक्शन, है ना। तो पहला केस क्या होना चाहिए, देखो पहला केस x -1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता है। सेम यहाँ 6 - x भी क्या होना चाहिए, 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ से -x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब माइनस का साइन चेंज करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। इट मीन्स x क्या हो जाएगा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाता है और ये 6 हो गया। तो दो चीजें हैं,
हियर दो कंडीशन, एक तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड केस में क्या होना चाहिए x का वैल्यू 6 के इक्वल या 6 से छोटा होना चाहिए। सो वी कैन से लाइक दैट x का वैल्यू क्या है भाई 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है तो 1 हो गया, और 6 से छोटा है तो 6 तक ही तो जाएगा ना, 6 से छोटा है या 6 के इक्वल है, दैट्स इट 1 to 6 ऑप्शन सी है ना। चाहे तो आप इसे नंबर लाइन में भी कर सकते हो। क्या है नंबर लाइन का फंडा, क्या है, बहुत सिंपल है, दिस इज योर जीरो, हियर इज पॉजिटिव ऑफ इनफाइनाइट, हियर इज नेगेटिव ऑफ इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मैंने 1 ले लिया, मैंने एक मैंने 6 ले लिया। यहाँ पे क्या कहता है देखो, x का वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए या 1 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स 1 से ज़्यादा या 1 के इक्वल, ये हो गया। ये सारी वैल्यूज यहाँ को 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है, इक्वल भी हो जाएगा एग्जैक्ट यहाँ पे। और दूसरा केस कहता है कि x का वैल्यू 6 से छोटा या 6 के इक्वल, 6 से छोटा या 6 के इक्वल तो एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, और उससे छोटा कहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ को सब x से छोटा है, बट हमें कंबाइन वैल्यू चाहिए है ना, हमें कंबाइन चाहिए, तो ये है ना सॉल्यूशन इसका, ये वाला दिस पार्ट, इंक्लूडिंग 6 और 1 को भी इंक्लूड करना है, तो 1 से लेके 6 तक क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज द आंसर। सो ऐसे भी आप कर सकते हो और इस मेथड से भी आप कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में, बेसिकली एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन, जेई एग्जामिनेशन में, या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पास टाइम जो है वो बहुत बाउंडेड होता है, बहुत कम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आंसर देना होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो विदिन 1 मिनट 30 सेकंड ही आपके पास टाइम रहता है। बेसिकली मैं बहुत सॉल्व कर रहा हूँ, इसे बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस मेथड से भी कर रहा हूँ और एक ग्राफिकल मेथड या वे भी कम मेथड से भी मैं आपको एक्सप्लेन चीज़ें कर रहा हूँ, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है। ओके ग्रेट, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैव अ लुक, द पीरियड ऑफ द फंक्शन। यू नो व्हाट इज पीरियड, sin x का पीरियड, cos x का पीरियड, tan x का पीरियड और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो अब जाके आप पीरियोडिक फंक्शन अगर आपने पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, बेसिकली 11th में ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ऐसे पीरियोडिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन बताना, तो मैं जरा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज पीरियड ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटे, बहुत सिंपल है पीरियड, कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं क्या कर दूं, कोई फंक्शन मेरे पास f(x) है, इसका मुझे पीरियड बताना है, तो इस x में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, इस x में मैं ऐसा क्या ऐड करूं, फॉर एग्जाम्पल कि ये f(x) ही आ जाए फिर से। इस x में मैंने a ऐड कर दिया, मैंने a लिखा है। अगर किसी फंक्शन में कोई नंबर ऐड करने पे वही फंक्शन आ जाता है तो वही नंबर उसका पीरियड होता है, तो यहाँ पे पीरियड क्या हो जाएगा इसका पीरियड हो जाएगा a, बिकॉज f(x) में a ऐड करने पे फिर से हमें f(x) पता चल गया, तो वी कैन से a इज इट्स पीरियड। और a क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, इससे बड़े नंबर भी हो सकते हैं जो इसके रखने पे a की जगह पर रखने पे f(x) ही आ जाए, बट a सबसे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या इस फंक्शन का पीरियड है। देखिए क्या कहता है, फंक्शन क्या है, मॉड sin x प्लस मॉड x। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, π/2 रख के चेक कर लेते हैं इसमें। तो f(x) प्लस π/2, x प्लस π/2 की वैल्यू में अगर निकालूं तो क्या आएगा भाई, मॉड ऑफ साइन क्या x प्लस π/2 हो जाएगा x की जगह पे, एंड प्लस मॉड ऑफ cos x प्लस π/2 अगेन, लाइक दैट, है ना। नाउ वी नो π/2 प्लस थीटा, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कौन साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, और ये वाला क्या आ जाएगा, cos नेगेटिव होता है तो माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। नाउ मॉड भी लगा है हमारा बाहर से, तो मॉड ऑफ cos x, अब मॉड ऑफ साइन x क्या माइनस है ना, अंदर माइनस है, बाहर से मॉड है तो इसे पॉजिटिव कर देगा मॉड, तो ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ, तो f(x) ही तो आ गया ना भाई, क्या आ गया, ये f(x) ही तो है ना, f(x) है नहीं है, दिस इज sin x प्लस cos x मॉड x, ये भी तो वही है sin x प्लस cos x। सो f(x) प्लस π/2 करने पे, f(x) प्लस π/2 करने पे f(x) ही में पता चल रहा है, तो वी कैन से दिस a, यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका हो जाएगा हमारा पीरियड। तो इस फंक्शन का पीरियड में क्या, तो ऑप्शन ए रखने में वेरीफाई हो गया। देखिए हो सकता है पाई में भी हो जाए या π/2 में भी हो जाए या π/4 में भी हो जाए, π/4 में तो वैसे नहीं होगा, बट सबसे छोटा देखना होता है हमें, है ना, तो सबसे छोटा इसमें से π/2 ही ऐसा है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो फर्दर ऑप्शंस को, है ना। सो पीरियड ऑफ द फंक्शन मीन्स द वैल्यू ऑफ दैट a एंड इट शुड बी द लीस्ट, सो वी कैन से द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज π/2। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। हमारे कैलकुलेशन लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सिर्फ आपके कैलकुलेशन लेवल को चेक करने के लिए है कि इसका आंसर क्या हो। एक फंक्शन आपको दिया है दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू एफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एफ एक्स होल स्क्वायर, है ना। तो कैलकुलेशन लेवल्स आपकी चेक करने के लिए क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्या इसका आंसर आता है देखते हैं। देखिए एफ एक्स ये है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एफ एक्स का वैल्यू रख देता हूं। यहां क्या है एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब सेकंड केस में इनटू एफ एक्स का स्क्वायर, इट मींस एक्स की जगह क्या रख दूंगा, स्क्वायर रख दूंगा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर। एफ एक्स का होल स्क्वायर मीन्स इस चीज का होल स्क्वायर ना, यस 1 प्लस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, इन चार ऑप्शन में से कोई एक इसका आंसर होगा। नाउ इसे मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। तो क्या बन जाएगा ये बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू व्हाट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका मतलब ए प्लस बी 1 प्लस एक्स, ए माइनस बी, इट मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा तो 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। एलसीएम हमने इसमें ले लिया। यहाँ 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज दोनों सेम है ना, दोनों कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ क्या बचता है देखो 1 माइनस एक्स इसके पास भी है, 1 माइनस एक्स ये भी है, तो 1 माइनस एक्स मीन्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ भी 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो बच क्या रहा है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचता है देखिए, नीचे एक्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, इट मीन्स ए माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 एंड बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स माइनस 2x बचेगा, और प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x बचेगा। दिस थिंग नाउ माइनस 2x प्लस 2x हैज गॉन, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2 हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर होगा। बस कैलकुलेशन लेवल पे है, वो चेक करना चाहता है कि आप कितना जल्दी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हैं बेसिकली। सो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगेन कॉमन, देन 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 1/2 इज द राइट आंसर हियर। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है ये बताना आपको, है ना। इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, या पीरियोडिक फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था, या फिर इनमें से कोई सा भी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो क्या है एफ एक्स ये है। अब इवन के लिए क्या होता है, मैं इवन के लिए कंडीशन लिख देता हूं पहले। इवन के लिए होता है भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस ऑफ एक्स। इट मीन्स अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा तब भी एफ एक्स ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा फंक्शन में। और ऑड के लिए कंडीशन लिख देता हूं दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, ऐसे कह सकते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो दैट इज एफ माइनस ऑफ एक्स, दैट इज एफ एक्स, और इसे क्या कह सकते हो दूसरी वाले को एफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना। ये आपका प्लस रहेगा, ये प्लस। इट मीन्स अगर मैं एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस रख दूं तो फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी, कोई चेंज नहीं रहेगा। और दूसरा एफ एक्स में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं तो फंक्शन की वैल्यू तो वही रहेगी बट नेगेटिव में रहेगी। देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। आई होप यू नो इट। नाउ अब सॉल्व करते हैं कि इवन है या ऑड है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ माइनस एक्स से निकाल लेता हूं मैं। एफ माइनस एक्स क्या आएगा देखो, यहां से एफ माइनस एक्स रखूंगा तो लॉग क्या माइनस एक्स माइनस प्लस अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर करूंगा तो अगेन एक्स पॉजिटिव ही आ जाएगा प्लस ऑफ 1। ये एफ माइनस एक्स आ गया, है ना। एफ एक्स जबकि हमें गिवन है।
एफ एक्स गिवन है और एफ माइनस एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ माइनस एक्स। मैंने क्या बताया आपको, एफ एक्स अगर माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाता है तब ऑड फंक्शन बोलते हैं इसे। तो अगर मैं इसको इस साइड लाऊं तो ऐसा भी तो बोल सकता हूं, एफ माइनस एक्स प्लस ऑफ एफ एक्स शुड बी जीरो। इट मीन्स एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को ऐड करने पे जीरो आ जाता है, तो इसे हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। एक बार ऐड कर लेते हैं दोनों को, ये एफ एक्स है लॉग ये, और ये एफ माइनस एक्स है, तो एफ एक्स प्लस ऑफ एफ माइनस एक्स इनको ऐड कर लिया तो क्या आएगा, तो लॉग ये प्लस लॉग ये, इट मीन्स लॉग एम प्लस लॉग एन आएगा। यू नो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, लॉग एम, एम क्या है एक्स प्लस ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इंटू एन, एन क्या है माइनस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1, दिस इज एन। नाउ पैटर्न देखिए ध्यान से, ये क्या है, अगर मैं इसे ए कह दूं, अगर मैं इसे ए कहूं तो ये ए प्लस बी, और इसे ए कहा है हमने तो ये ए माइनस बी, माइनस एक्स है ना माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूं क्या, लॉग ऑफ ए स्क्वायर, इट मीन्स इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, मैंने बोला माइनस बी स्क्वायर क्या है हमारे पास एक्स है, इसे हमने बी कंसिडर किया है तो एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव स्क्वायर गोस तो बच क्या जाएगा भाई, log 1 बच जाएगा, और log 1 का वैल्यू पूरी दुनिया जानती है दैट इज 1, सॉरी 0, log 1 का वैल्यू पूरी दुनिया जानती है दैट इज 0। सो एफ एक्स और एफ माइनस एक्स को ऐड करने पे क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो कहा ना मैंने, अगर ऐसा आता है या ऐसा होता है तभी इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इट इज एन ऑड फंक्शन, ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास मैं उसमें करेक्शन कर सकूं, ये आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 10 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन करने की आज कोशिश करेंगे, है ना। ये पहली सीरीज है आपकी, इसमें क्वेश्चंस आपके और आपको आते रहेंगे, है ना। हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, दैट इज़ बाजीराव ग्रुप, दैट इज़ एनडीए एंड सीडीएस का मैथमेटिक्स यहाँ, और क्लास 12 जेई एंड बोर्ड एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स मैं देखता हूँ, दैट इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 के इक्वल नहीं है, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एफ ऑफ एफ एक्स। ये थोड़ा सा आपका प्रिंटिंग में यहाँ आया हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स, दोनों एक साथ है, एफ ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स एक्स के इक्वल है, तो ए का क्या वैल्यू है कह रहा है। नाउ एफ ऑफ एफ एक्स इट मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा भाई, रख दूंगा एफ ऑफ एफ एक्स को इसके इक्वल, एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, यस दिस इज एफ एक्स। अब एफ ऑफ एफ एक्स तो मैंने रख लिया, अब इस एक्स को मैं यहां रख दूंगा ना। नाउ इस एक्स का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो जहां जहां ये एक्स है वहां वहां ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, ए इंटू यही क्वांटिटी क्या, ए एक्स अपॉन व्हाट एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स की जगह यही ए एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एक्स। ये चीज़ x के इक्वल गिवन है ना, ये चीज़ x के इक्वल गिवन है, इसलिए मैंने इसे ऐसा रखा। नाउ फर्दर से सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करने पे क्या होता है, देखो एक चीज़ तो हमारी यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ इसे मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं नीचे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ए एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स। भाई यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर, क्या बच जाएगा हमारे पास दैट इज ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बच जाएगा ना, ये कैंसिल आउट हो गया। या फिर मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ए एक्स प्लस ऑफ 1। सो ये हमारे पास केस बन के आया। अब ए का वैल्यू हमें बताना था कि ए का वैल्यू क्या है, 4 ऑप्शन हमारे पास है। अब मैं इन 4 ऑप्शन को यहां से अगर मैं ए निकालना चाहूं तो ए तो यहां से पॉसिबल नहीं है निकालना, बिकॉज एक्स नहीं पता हमें और ए भी नहीं पता है,
है ना। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शंस रखूंगा इसमें। देखो √2 रख देता हूं मैं सबसे पहले, a की जगह √2 रखूंगा तो a स्क्वायर मीन्स 2 बन जाएगा, यहां क्या बन जाएगा √2x प्लस x प्लस 1। तो ये तो भाई कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं, यहां से तो x से पता ही नहीं चलेगा। ऑप्शन ए हमें आंसर नहीं दे पा रहा है ना। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी क्या है, -√2 रखने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये माइनस बन जाएगा, है ना। ये तो स्क्वायर है, a स्क्वायर -√2 स्क्वायर करेंगे तो तब भी 2 आएगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, लेट अस चेक फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। 1 रख लेते हैं a की जगह पे, तो क्या बनेगा भाई 1 = 1x प्लस x प्लस 1। ये भी कुछ नहीं बनना है, 1 = 2x प्लस 1 बनना है, ये भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। सो ऑप्शन डी होना चाहिए इसका आंसर, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं डी के लिए। डी के लिए चेक कर लेता हूं मैं, क्या रखूंगा ए की जगह -1 रखूंगा, तो ए की जगह -1 रखूंगा तो -1 स्क्वायर इज 1, दैट इज इक्वल टू यहां भी -1 रखेंगे तो -(x + x + 1)। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज x एंड x कैंसिल आउट, 1 = 1। सो ऑप्शन सी हमारे वेरीफाई करने पे हमें एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, दैट इज -1। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इट्स आंसर शुड बी ऑप्शन डी, दैट इज -1, है ना। तो ये सब सॉल्यूशन है, एक बार आप इसे देख लें। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो को एक बार पॉज कर लें, प्रॉपर्ली देख लें। इफ यू हैव स्टिल एनी कंफ्यूजन देन यू कैन कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, है ना। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अगर लाइफ में कंफ्यूजन रह गया तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है आगे को, सेम मैथ से भी है। नाउ लेट अस मूव इन द क्वेश्चन नंबर 8। 15 क्वेश्चन इस मैंने इस स्लाइड में बनाए हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे PYQ हैं जो हमारे एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो 13 अप्रैल को अगेन आपका एग्जामिनेशन होना है, तो प्रिपेयर रहने के लिए एक अच्छी आपकी बहुत क्विक प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी डेली बेसिस पे करते हैं तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इट इज ऑल्सो फ्रॉम क्लास 12th, है ना। 12th एनसीईआरटी में तो है नहीं बेटा, सब रिड्यूस हो गया है, ये चैप्टर भी रिड्यूस है। एक्सरसाइज 1.3 ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया है CBSE बोर्ड ने, तो चीज़ें तो वहाँ और कम हो गई। तो फिर भी एक बार इसे हम देखते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे जिनकी प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो लोग इस चीज़ को कर रहे होंगे, कर चुके होंगे ऑलरेडी, वो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं मुझे। इफ fx = 3x + 10, gx = x² - 1, देन व्हाट इज फॉग इनवर्स। गो फॉर फॉग तो पढ़ा हुआ है बेटा ना, फॉग चल रहा है बोलते हैं जैसे आप लोग, गो फॉर फॉग, वही गो फॉर फॉग है। अब देखो बहुत सिंपल है, हमें क्या बताना है इसका, फॉग इनवर्स, FOG इनवर्स, फंक्शन ऑफ जी इनवर्स, ये बताना है बेसिकली, ठीक है। अब ट्राई चेक करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहले तो मैं फॉग निकालूंगा यहाँ से FOG, फिर उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। 4 ऑप्शन हमारे पास। तो सबसे पहले f(g) का क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करें। f(gx) है, ये बहुत बड़ी कोई नई चीज़ नहीं है, अभी मैंने इससे पहले वाले या उसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। f(fx) निकाला था ना, ऐसे ही अब नाउ f(gx) निकालना है आपको, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे gx रख दो भाई, क्या आ जाएगा, f(gx) क्या है, दिस इज x² - 1, दैट्स इट। अब मुझे f(x² - 1 निकालना है, तो f(x) ये है, तो x की जगह क्या रखूंगा मैं, x² - 1 रखूंगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटे 3 × x² - 1 + 10। x की जगह पे रखा ना मैंने, 3 × x था, x की जगह पे x² - 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, है ना। तो सिंपली ये बन गया। नाउ इसे और सॉल्व कर दो भाई, और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये दैट इज इक्वल टू 3x² - 3 + 10, इट मीन्स 3x², 10 - 3 दैट इज +7। ये आ गया हमारा फॉग। अब इसका इनवर्स निकालना है, FOG का इनवर्स निकालना है हमें, ये नहीं चाहिए हमें भाई, हमें इसका इनवर्स चाहिए, है ना। इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आंसर ये होता खाली FOG निकालना होता आपको, फंक्शन ऑफ gx निकालना होता, तब तो ये आंसर था 3x² + 7। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आई चीज, जो आई मैं उसे y कंसिडर कर लेता हूँ, दैट इज 3x² + 7, ये आई है। सो y क्या है, x का फंक्शन है, बट मुझे क्या बताना है, उसका इनवर्स बताना है। तो इसका मतलब मुझे x को y का फंक्शन बनाना पड़ेगा, यहाँ पे x को y के फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो आंसर होगा। तो उसके लिए मुझे x, मैं 7 को यहाँ भेज देता हूँ, दैट इज y - 7 = 3x²। अब यहाँ से मैं x² की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x² = क्या आ जाएगा भाई, y - 7/3, है ना। x को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे देखिए x को मैंने क्या बना दिया,
y का फंक्शन बना दिया। अब x ही x से निकालना है तो स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट लग जाएगा, तो y माइनस 7/3 की पावर 1/2 बोल सकते हैं ना ऐसे, दिस इज रूट, स्क्वायर रूट, है ना। अब मुझे क्या क्वेश्चन किसमें था, क्वेश्चन तो x में है बट मेरा आंसर y में नहीं आ सकता है ना। तो लास्ट स्टेप इसमें ध्यान देना रहता है, लास्ट में इस y की जगह हम x से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, आंसर आना चाहिए, देखिए फाइनल आंसर x माइनस ऑफ 7/3 पावर 1/2। बताओ भाई कौन सा आंसर है। यू हैव 4 ऑप्शंस, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से कौन सा है। हाँ जी, x माइनस 7/3, ये तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, x माइनस 7/3, यस दिस इज द करेक्ट वन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लेट अस मूव फर्दर, क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो और टिक लगाओ। अगर पढ़ा है तो इफ यू नो द बेसिक्स देन यू कैन इजीली आंसर इट, अदरवाइज यू कैन नॉट। इफ यू नो द बेसिक्स यू कैन इजीली आंसर इट, अदरवाइज यू कैन नॉट। सो क्या है भाई, इतनी बड़ी चीज क्या है। ओके, fx क्या है यहाँ पे देखो, fx क्या है हमारा बेटे, ये है -1 टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसको क्या बोलते हैं हम, डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसे, है ना। GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका वैल्यू हमेशा एक इंटीजर ही आएगा भाई, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा, या फिर 0 आएगा, या फिर -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 -9 -10 ऐसे माइनस आएगा, तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा ही, रेशनल कभी नहीं होगा, रेशनल नंबर इस टाइप का नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली -1 की पावर क्या हो सकता है भाई, या तो 1 होगा बोला मैंने, या -1 की पावर 2 हो सकता है, या -1 की पावर 3 हो सकता है, या -1 की पावर 4 हो सकता है। ये हमेशा इंटीजर रहेगा बोला ना मैंने, ये हमेशा एक इंटीजर ही रहेगा। तो जब 1 होगा तो -1 आएगा, जब 2 होगा तो +1 आएगा, है ना, +1, और जब 3 होगा अगेन -1 आएगा, 4 होगा तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका वैल्यू क्या है, -1 और +1 ही आएगा हमेशा। किसका, ये फंक्शन जो आपको गिवन है, दिस फंक्शन, ये फंक्शन जो आपको गिवन है, इसका वैल्यू क्या आएगा, हमेशा क्या आ रहा है इसका वैल्यू, या तो माइनस आ रहा है, इधर माइनस और प्लस, तो माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, इसका रेंज क्या है बोला, तो रेंज तो सर यही है, या तो ये माइनस आ रहा है या तो ये +1 आ रहा है, दो ही चीज तो आ रही है। चाहे आप x को कुछ भी दो, यहां आप कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो -1 होगा या 1 होगा, तो इससे ज्यादा बाहर जा नहीं रहा है, तो इतनी ही रेंज में तो सिकुड़ गया है ना। तो देन वी कैन से इट्स अ रेंज ही तो पूछ रहा था ना शायद, यस रेंज ऑफ द फंक्शन। हाँ अच्छा, पहला ऑप्शन रेंज है, बट ये नहीं पूछ रहा था कि रेंज क्या है या क्या है। f इज एन इवन फंक्शन, इवन तो होगा नहीं भाई, बाद में डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, बहुत लंबा टॉपिक है फंक्शन अपने आप में। फंक्शन अपने आप में एक बहुत लंबा टॉपिक है, जो क्लास 11th में नहीं पढ़ता है रिलेशन एंड फंक्शन को, वो 12th में भी नहीं पढ़ पाएगा, फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, और पूरी मैथ्स इसी के आसपास घूमती रहती है, फंक्शन 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 फंक्शन, है ना। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए, रेंज क्या है इस फंक्शन की, -1 से 1 तक। ओके, -1 से 1 तक है, ये भी नहीं कह सकते हम। अगर यही ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा होता, यही ऑप्शन -1 to 1 लिखा होता, तो ये कहना गलत हो जाता, बिकॉज ये -1 से 1 के बीच में भी नहीं है, बीच में तो है बट यहाँ पे नहीं है। या मैं इसे ऐसा भी नहीं लिख सकता हूँ भाई -1 से 1, बिकॉज -1 से 1 के बीच में देयर आर इन्फिनाइट नंबर्स, रेशनल नंबर्स, बहुत सारे ऐसे रियल वैल्यूज हैं -1 से 1 के बीच, इसीलिए एग्जैक्ट इसका रेंज बताना है तो ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। ये सिर्फ दो ही चीजों को दिखा रहा है यहाँ पे, दैट इज -1 and 1, है ना। चलिए भाई 10th क्वेश्चन देखते हैं, मिशन एनडीए ड्रीम एनडीए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 9 हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है। इफ fx सेटिस्फाई द रिलेशन, अच्छा फिर से एक वही क्वेश्चन है, fx, सारे क्वेश्चन मैंने फंक्शन के डाले हुए इसमें, रिलेशन एंड फंक्शन के। चलिए देखिए, इफ fx सेटिस्फाइज द रिलेशन 2fx प्लस f1 - x इक्वल x² फॉर ऑल रियल x, देन व्हाट इज fx। fx ऐसा क्या है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सा fx। आप ये तो नहीं करोगे ना एक बार सर कि ये वाला fx देख लें और इसको यहां फिट कर लें और यहां भी फिट करके देख लें, फिर ऑप्शन वेरीफाई करें, 2 घंटे लग जाएगा, आंसर नहीं आएगा क्वेश्चन नंबर 10 इसका।
इफ यू विल डू लाइक दैट। सो क्या करूंगा, देखो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं क्या करता हूं, x की जगह मैं रख देता हूं 1 माइनस एक्स। एक तो मेरे पास ये चीज है ही है, ये इक्वेशन मुझे दे रखी है जिसे मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं। अब मैं x की जगह 1 माइनस एक्स रखूंगा तो क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स रख रहा हूं ना, तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा ना, दैट इज यहां भी तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा सर, यस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। नाउ अब क्या बनेगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू, ये 1 और 1 कट हो जाएंगे, इक्वल टू नहीं सॉरी, ये क्या होगा, प्लस होगा ना, ये प्लस है भाई, इक्वल टू नहीं है, दिस इज प्लस नॉट इक्वल टू, प्लस व्हाट, एफ ऑफ एक्स ओनली नाउ, दैट इज 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दोनों साइड कर सकते हैं ना, तो क्या बनेगा, 4 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। एक इक्वेशन फर्स्ट हमें क्वेश्चन में गिवन थी ये, और ये मैंने एक इक्वेशन सेकंड बना दी है ना। अब इन दोनों इक्वेशन में मैं क्या देखता हूं, कॉमन चीजें क्या देखता हूं, देखिए इन दोनों इक्वेशन में कॉमन चीजें क्या देखते हैं। अच्छा, यहां एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है, और यहां क्या आ रहा था हमारा 4 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, और हमें क्या बताना है, किसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू बतानी है। इट मीन्स 1 माइनस एक्स हमें इसमें से रिमूव करना था, ये वाली चीज़ हमें बतानी है ना। हमें हमेशा जो चीज़ देखनी होती है, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, हमें तो एफ एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो मैं एफ एक्स को हटा नहीं सकता हूँ यहाँ से, इट मीन्स एफ 1 माइनस एक्स को मुझे हटाना है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक बार इसे फिर से देखिए, यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं इसे, यहाँ से लाइक दैट, एक्स की जगह क्या रखा मैंने, 1 माइनस एक्स, तो 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स, ओके ओके, यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक है। मुझे क्या बताना है, हमें बताना है एफ एक्स का वैल्यू बताना है ना, व्हाट इज एफ एक्स बताना है, तो मुझे एफ एक्स को बचाना पड़ेगा इसमें, और एफ 1 माइनस एक्स को हटाना पड़ेगा। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसे मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 इंटू एफ 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये 2 एफ माइनस एक्स से 2 एफ माइनस एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एफ एक्स बच जाएगा यहाँ पे है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसे, इस वाली चीज को, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स ना सॉरी 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट इज 2 इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दी है ना। अब ये इक्वेशन जो बनी, इसको इसमें माइनस कर देता है, ये इक्वेशन क्या है एक्चुअली, एफ एक्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट इज क्या, 1 माइनस ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये बना, ठीक है भाई, यहां तक सही है, सबका क्लियर है, ठीक है, ग्रेट। अब माइनस कर दो, तो ये माइनस माइनस माइनस, इन दोनों, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 एफ एक्स में एक एफ एक्स चला जाएगा, तो 3 एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू, यहां क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ, यहां a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर लेते हैं हम, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट माइनस बाहर से है तो माइनस से माइनस कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x। अब इसे और सिंपल कर लो, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से एफ एक्स विल बी 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2x बचेगा, माइनस 1 स्क्वायर इज 1, और 3 यहां बचा था, 3 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। अब आप देखो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, मेरा आंसर ये आ रहा है। नाउ यू विल वेरीफाई कि कौन सा सही है। फर्स्ट वाला सही है क्या, हाँ ना, 6 है ना, इसमें डिनोमिनेटर में 6 है, ये नहीं हो सकता आंसर, ये वाला लगता है मुझे, है ना। कौन सा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3। सो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, बट कैलकुलेशन लेवल पे है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में विद इन 1 मिनट 30 सेकेंड आपको सॉल्व करना रहता है। इसी सीरीज में हम और भी क्वेश्चन है मेरे पास, बट टाइम का अगर इश्यू नहीं है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज 10 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे 11, 12, 13 बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें पूरी सीरीज हमारे पास आने वाली है। आप ऑनलाइन बैच में भी हमारे एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। प्रिपरेशन लेवल चाहे IIT का हो आपका, या JEE का हो, या आपका
नीट के एग्जाम के क्वेश्चंस हो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो, या फिर एनडीए जो ये बेसिक सीरीज है, ये हमारा जिसे मैंने इसे नाम ही दिया है मिशन एनडीए, ड्रीम एनडीए। इफ यू हैव अ ड्रीम देन आपको करने पड़ेगा। अगर आपने ड्रीम सोच लिया है कि मुझे एनडीए करना, एक बार भी आपके दिमाग में क्लिक कर दी है, तो फील्ड में आना पड़ेगा, बैठ के कुछ नहीं होगा। एंड वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज विथ यू, बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज ऑलवेज विथ यू, एक्सपर्ट टीम इज ऑलवेज विथ यू। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने 10 क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम सीरीज अभी जेई की भी सीरीज चलाएंगे। बोर्ड की सीरीज तो हमारे पास चल रही है, बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे बहुत नज़दीक हैं। आई होप आप सभी लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे। ठीक बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 13 अप्रैल को, आई थिंक अगर डेट में फिक्स कह रहा हूँ, तो उसी दिन आपका एनडीए का एग्जामिनेशन है। सो आपके पास बोर्ड के साथ साथ आप इस एग्ज़ाम की भी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वेदर जेई का एग्ज़ाम तो अभी आई थिंक हो गया है, आजकल में चल रहा है या हो चुका है, बट आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए आफ्टर बोर्ड एनडीए, so that you can give the entrance examination. After then you can also prepare very well for your upcoming SSB interview or whatever the medical the procedure is there, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन से आप देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, that's all for today. Thank you so much. Bye bye.